हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर वक्त और आपको मुबारक हो। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस में आज आपका ग्रुप कामयाब हो गया है। ये बताइए कि सर कि ये जो अब सारा इस वक्त आज तो तीनों वकला ने, पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI के वकला ने दरख्वास्त दी है कि इन जजेस को इस बेंच से अलग कर दिया जाए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है अदलिया को। क्या समझते हैं आप, कितनी कामयाब होगी ये जो अटेम्प्ट है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, ब्लैकमेलिंग है PDM की तरफ से। और सिवाय इस बात के इसमें कोई वजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया कि आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन हर हाल में होने हैं। सिर्फ हमने ये देखना है कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के जो डेट दे सकता है, खा प्रेसिडेंट या गवर्नर्स या इलेक्शन कमीशन। सिर्फ इस बात का को तय करना बाकी है। जब से ये बात उन्होंने की है चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनको नजर आना शुरू हो गया कि इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वन पेज पे हैं, जिसमें आप इलेक्शन कमीशन को समझ लें, एस्टैब्लिशमेंट हमारे मुल्क की सामने रखें, और उसके साथ साथ PDM, गवर्नर्स और ये सारे मुख्तदर तबके और हल्के सब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन रुक जाएं और इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। और जो इंटरन सेटअप है, हालांकि उनको न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वो ना न्यूट्रल है ना इंडिपेंडेंट है। वो बिल्कुल झुकाव रखते हैं PDM की तरफ, और वो इलेक्शन नहीं चाहते। वो इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि उनको पता है कि बड़ी मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इसलिए जो ही कोर्ट ने ये सो मोटो नोटिस लिया और ये पिटिशंस लगाई हैं, बल्कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कोर्ट में कि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, यानी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो आप ऑर्डर करेंगे इलेक्शन का 90 डेज के अंदर, इसकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि हर एक को मौका मिलेगा। इसमें भी एक बड़ी डिवाइड है ना। वो कहते हैं कि ये तो 184(3) के परव्यू में फॉल ही नहीं करता, ये फंडामेंटल राइट्स का मामला ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ही गलत लिया। ये कुछ जज साहिबान ने भी, मंदू खेल साहब ने भी ये सवाल उठाया, और कुछ वकला भी ये बात करते हैं, और साबिक जज साहिबान भी ये बात कर रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जब ये पिटिशंस आ गई हैं, जिसमें स्पीकर्स की पिटिशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पिटिशन है और सो मोटो नोटिस है, तो आइन का के तहत कसम उठाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि आइन की पासदारी करनी है, आइन को प्रिजर्व करना है, आइन की पामाली नहीं होने देनी। देखें, आज अगर इलेक्शन आप 90 डेज में नहीं कराते, तो जो तर्ज अमल ज़ियाउल हक ने 90 डेज का कह के 11 साल तक इलेक्शन नहीं कराए, और अगर कराए तो एक लूले लंगड़े इलेक्शन कराए, तो ये कौन सा ऐसा सीन या मौका आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेगी। हाँ, इसमें तमाम जजेस हर बात पे मुत्तफिक नहीं होते, उनको अपना मौक़िफ़ देने का अभी ये टेंटेटिव व्यू है। शुएब शाहीन साहब, ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, व्हेन यू से कि ये अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है मौजूद जज साहिबान ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, करप्ट हैं, ये उनके अल्फाज हैं मरियम नवाज साहिबा के, तो इससे क्या? और आप जब ये कहते हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी करवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो इससे फिर ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि जो बाकी जजेस हैं वो आप लोगों को लग रहा है कि इलेक्शंस वो भी नहीं चाहते, या वो इस तरह का कुछ फैसला दे देंगे कि इलेक्शंस ना हो 90 दिन के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, उनको अख्तियार ही नहीं है कि वो ये कहें कि 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं। तो फिर ये नजरिया जरूरत क्या होता है? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है ना। देखें, आइन के एक कॉमा को भी नहीं बदल सकते जज साहिबान। वो पाबंद हैं आइन के, वो पाबंद हैं आइन की तशरीह करने के, और आइन की तशरीह सिर्फ इस बात। लेट मी पुट इट दिस वे, शुएब साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये खदशा है, तहरीक इंसाफ को भी ये खदशा है कि नजरिया जरूरत यहां पे आ सकता है किसी तौर, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे खतरा नहीं है, लेकिन जो बात चल रही है कि ऐसा मुमकिन है या ऐसा हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो ये नजरिया जरूरत पैदा हो जाएगा ना, या फिर आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। और इन जज साहिबान ने ना आइन को मुअत्तल करना है, ना ऐसा कोई तर्ज अमल रखना है, ना ऐसी कोई बात करनी है। मैं बजा तौर पर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल 90 डेज मीन्स 90 डेज, और उन्होंने ये कह भी दिया है कि प्रिमोफशाही हमने 90 डेज टाइम बाउंड है। सर, इसमें मसला क्या है? अच्छा, वैसे एक बात कर रहा हूँ, ये तो टोटल प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस साहब का कि वो किसको बेंच में रखते हैं, किसको नहीं रखते। वैसे उनकी सब एतराज़ात के बावजूद कल जो एक नया बेंच ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को हक का जो था 3 मेंबर बेंच बना, उसके अंदर यही दोनों जजेस, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को चीफ जस्टिस साहब ने शामिल किया, विच शोज के ही इज नॉट टेकिंग एनी प्रेशर। लेकिन बिलफर्ज
तमाम जजों के ऊपर आपको यकीन है और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ तशरीह करनी है कि किसने डेट देनी और कब इलेक्शन होने हैं, तो ये 2 जजेस अगर ना भी हों बेंच के अंदर, जस्ट सेइंग, तो फिर भी तो फैसला वही आ सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस 90 दिन में होंगे। देखिए, ओवरसीज वाला जो केस है, ये पार्ट हट केस है, ये काफी दफा पहले सुन चुके हैं यही वाला बेंच, ये कोई पहली दफा उनके पास नहीं लगा। और दूसरी बात, अगर ये बात पीडीएम की या पीएमएलएन की मान ली जाए तो इसका मतलब है कि कल पीटीआई वाले कहेंगे कि हमें बाकी 3 जजेस पे एतराज है जी, और इस्लामी वाले कहेंगे हमें 4 जजेस पे एतराज है। इस विल बी एन अनएंडिंग सिचुएशन, और ये हो नहीं सकता। अगर ऐसा सिलसिला शुरू कर देंगे तो ये ब्लैकमेलिंग कहीं खत्म नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि जो पेश हुए हैं फारूक नायक साहब ने कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि जो कि कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि जनाब चूंकि ये 2 जज साहिबान अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और ये रिकमेंड कर चुके हैं कि इसमें आईन का इशू इन्वॉल्व है, आईन की तशरीह इन्वॉल्व है और इसके लिए 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, इसलिए सुमोटो नोटिस ले लें। तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो माइंड अपना डिस्क्लोज कर चुके हैं तो इसलिए वो बेंच में ना बैठे। लेकिन ये जो रीजन है ये इसका कानून में ऐसी कोई जिक्र नहीं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस को अख्तियार है। मरियम साहिबा की स्टेटमेंट भी जरा कुछ पूछना चाहता, मेरा ख्याल आपके ज़हन में भी वही सवाल है। नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछना। शाहीन साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये आप बताएंगे ये ट्रेजिडी है कि ये कॉमेडी है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, इतनी बड़ी एक 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, एटमी ताकत है, एक छोटे से सवाल का जवाब हमें नहीं मिल रहा कि 90 दिन मेरा आइन कहता है इलेक्शन हो, 90 दिन में इलेक्शन होने, किसने अनाउंस करना है? गवर्नर सदर के सामने खड़ा है, इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया के सामने खड़ा है, जो वफाकी हुकूमत है वो अपोजिशन के सामने खड़ी है, नवाज अपना मरियम साहबा इमरान साहब के सामने खड़े हैं। मतलब ये इतना छोटा सा जो एक मसला है कानून का, हमारे यहाँ वेयर वी आर रॉन्ग, कहीं ना कोई फंडामेंटली कोई फ्लॉ तो लग रहा है जो इतना छोटा सा जो हमारा मसला इतना बड़ा बन गया है। मसला हमारा जिसको कहते हैं ना नीयत की खराबी है, हुए बदरा बहाना बिस्यार। जब इस तरह की उनकी नीयतें खराब हो गई, क्या वजह हो सकती है? वो क्यों नहीं चाह रहे इलेक्शन कराना? थोड़ा इस पे भी रहनुमाई कीजिएगा। वो नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा शायद सीटें ले जाए, तो उनको अपनी सारी जो मुस्तकबिल है वो नजर आ रहा है। उन्होंने जो 10 महीने की परफॉर्मेंस दी है, जो गवर्नेंस दी है, वो उनको नजर आ रही है। तो नेचुरली वो इसी वजह से हिले बहाने ढूंढ रहे हैं। पॉपुलर तो इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पॉपुलैरिटी वेव इस वक्त इमरान खान साहब राइड कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। शुएब साहब, जो मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे अल्फाज इस्तेमाल किए, हमें खैर उस पर शो कॉज भी आ गया, सिर्फ उनकी तकरीर दिखाने पे उनको शो कॉज नहीं हुआ अभी तक मरियम नवाज साहिबा को कि आपने ये बोला क्यों, तौहीन अदालत होगी या पूछेंगे ये क्या आपने बयान दिया, होगा कुछ इस पर कोई कार्रवाई? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जब दोस्त मोहम्मद यही बेंच था जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, तो इन्होंने पीएमएलएन के लोगों ने और पीडीएम के लोगों ने नाम ले लेके इन्हीं जजेस की तारीफ की। फिर जब दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया, उस वक्त इन्होंने केस फिक्सिंग और क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। उस वक्त भी मैंने मुतालबा किया था कि जजेस को ये दरगुजर का काम नहीं लेना चाहिए, एब्सटेन एक अच्छी चीज है, लेकिन जब निज़ाम इंसाफ पे अटैक हो जाए तो फिर इंसाफ की खातिर आपको एक मुजरिम को या तो लग क्या रहा है आपको सर, दरगुजर किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए, मेरा मुतालबा है और हमने रिक्वेस्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट को कि इस पे नोटिस लें और एक्शन लें। अच्छा, अगर कर दिया गया वाला केस था, उसमें इमरान खान ने लीगल एक्शन की बात की थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने कहा था आपने लीगल एक्शन भी जलसे में कहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनमें से एक जज साहब इस बेंच के अंदर भी हैं, करने की कोशिश है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में ही ना, अतर मनल्ला साहब ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज़ेबा चौधरी वाले मामले का नोटिस लिया था। अब आप अगर दरगुजर कर दिया जाता है, लास्ट क्वेश्चन, तो क्या अखज़ करें हम इसमें से कि बहुत फॉरगिविंग मूड में है सुप्रीम कोर्ट? देखें, अगर अब भी दरगुजर कर दिया गया तो देयर विल बी नो एंड। फिर ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ये बढ़ते जाएंगे। फिर आज 3 बंदे उनके कहने हैं, मरियम नवाज, सनाना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, कल 5 बंदे कहेंगे, 6 कहेंगे, 10 कहेंगे। फिर इंसाफ देना किसी जज के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। वो ब्लैकमेल होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे और उसके साथ इंसाफ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अदलिया को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना मस्ट है और उनके ऊपर ट्रस्ट का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर इन हरकतों से वो ब्लैकमेल होने शुरू हो गए, पीछे हटना शुरू हो गए
اور عدلیہ نے اس طرح ایبسٹین کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تو نظام انصاف پہ ایک بہت بڑا داغ ہوگا اور یہ ایک کمزور نظام انصاف. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمام سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ، گورنرز اور پوری سٹیٹ اور پولیٹیکل پارٹیز عمران خان کے اگینسٹ ہیں. ون ورسز آل کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے.